नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी को पता है हम पोस्टल मैनुअल 5 पढ़ रहे थे। और पोस्टल मैनुअल 5 किसके बारे में है? हमने आपको बताया था एक तरह का एक डीओपी का गाइड है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पहला सेक्शन पढ़ने को बोला गया है, जिसमें 57 डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस हमें पढ़ के जानी है, समझ के जानी है, ठीक है। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ के जाएंगे तो भी आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से जो है अटैम्प्ट कर पाएंगे। हमने आप लोगों के लिए छोटे नोट्स बना दिए हैं और इसी नोट्स से हम लोग आप लोगों को समझा भी रहे हैं। और इसी नोट से आप लोगों को बहुत बल्कि बल्कि चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों को प्रॉपर जो आपका डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट होता है, जो ओरिजिनल गाइड है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इतना ध्यान देने की उसमें ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जितना आप लोगों के लिए बनाया है उसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग इसको जो है अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए बेसिक और जो आप लोगों का फाउंडेशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो अभी जब हम डेफिनेशंस आपको पढ़ाएंगे उसका कंसेप्ट अगर आप क्लियर हो जाएगा तो आप लोग वो सारे जितने हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और सही आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। 15 तक हमने पढ़ लिया था पहले वाले लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हमने 1 से लेके 15 तक डेफिनेशन पढ़ा था। अभी 15 से आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। 57 तक हमें टोटल पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा 15th का ए, और ये है कॉरपोरेट मेल ऑफिस, सीएमओ, और बल्क मेल सेंटर, या फिर इसको बल्क मेल सेंटर बीएमओ कहते हैं। ये क्या होता है? कॉरपोरेट मेल ऑफिस और बल्क मेल सेंटर, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये बड़े शहरों में होता है। अब बल्क मेल सेंटर के लिए हमें समझना पड़ेगा कि थोक ग्राहक कौन होता है, यानी बल्क मेलर कौन होता है, ठीक है। देखिए कोई भी बल्क मेलर तभी कहलाएगा, यानी कोई भी कस्टमर बल्क मेलर तब कहलाएगा जब वो 5,000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, बड़े शहरों में जो है 5,000 अनरजिस्टर्ड यानी गैर रजिस्ट्री वाले डाक और 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल एक ही बारी में अगर वो भेजता है तो वो बल्क मेलर कहलाएगा, यानी थोक ग्राहक कहलाएगा, ठीक है। अब इनके लिए ये सर्विस खोली गई है, एक तरह से बल्क मेल सेंटर इसे कहते हैं। और इनको क्या है, एक सप्लाई की जाती है कस्टमाइज शॉर्टिंग लिस्ट, ठीक है, यानी छटाई सूची दी जाती है। और इसमें क्या होता है, वो लोग जितने भी ये अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल है उसके बंडल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो छटाई सूची दी जाती है उसके अकॉर्डिंग खुद ही बंडल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि पोस्ट ऑफिस में आके टाइम वेस्ट ना हो। बल्क मेल सेंटर में जाए और बंडल अपना लेके जाए, ठीक है। ये जो बंडल है इनको एक इनवॉइस में तैयार किया जाता है और साथ में एक डुप्लीकेट भी होता है, ठीक है। इनवॉइस मतलब एक बिल में तैयार किया जाता है, उसमें सारे रिकॉर्ड होते हैं। फिर उनको बल्क मेल सेंटर में लाया जाता है और बल्क मेल सेंटर में लाने के बाद जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा वहाँ का, वो वेरीफाई करेगा जो भी बंडल इन्होंने तैयार किए हैं कस्टमर्स ने, वो सब कुछ मैच खा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जितने भी बल्क मेलर है, थोक ग्राहक है, सारे ने सभी ने अच्छे से बल्क में अच्छे से बंडल वगैरह बनाया कि नहीं, ठीक है। क्रॉस चेक किया जाता है बिल में जो इन्होंने लिखा है और जो बंडल बनाया ठीक से मैच कर रहा है कि नहीं। और इसके बाद इस जो बंडल है इनको ग्रुप डेस्टिनेशन वाइज, ठीक है, गंतव्य के अकॉर्डिंग उसको और आगे बांट दिया जाता है और उसको डिस्पैच कर लिया जाता है। इसमें क्या फ़ायदा हुआ, पोस्ट ऑफिस में जाके अपने इतने सारे आर्टिकल जाके वहाँ पे कोई भी दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा बल्क मेल सेंटर में आइए, आके पहले से सॉर्टिंग करके लेके आ जाइए और आगे डिस्पैच हो जाएगा क्रॉस चेकिंग के बाद। ये होता है आपका बल्क मेल सेंटर, ठीक है, या कॉरपोरेट मेल ऑफिस, ठीक है। कॉरपोरेट के लिए होता है, मान के चलिए बड़े बड़े, एक सिंगल कस्टमर का काम तो है नहीं 5,000 आर्टिकल या 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजना। ये सब बड़े बड़े कंपनियां या फर्म वगैरह भेजती है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा 15th का भी ये है मास मेलिंग सेंटर, एमएमसी, ठीक है। ये क्या होता है तो आपको बता दें, ये एक तरह का असिस्टेंट सेंटर होता है बिगर सिटी में, बड़े शहरों में सहायक करने के लिए, मदद करने के लिए एक सेंटर बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए रिसीव लूज लेटर, जितने भी लूज लेटर है यानी खुले पत्र है, सर्कुलर हो गए, ब्लैंक एनवलप हो गए, कस्टमर से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें इस ऑफिस में जो भी काम करता है वो
एड्रेस लिखने में मदद करता है, लेटर को एनवलप के अंदर डाल के इनक्लोज करने में मदद करता है, सर्कुलर वगैरह इनक्लोज करने में मदद करता है। यानी एक तरह से लेटर में जो एड्रेस वगैरह किसी को दिक्कत होती है उसके लिए, और लेटर में और या सर्कुलर को अच्छे से पैकिंग वगैरह स्टम्प वगैरह मारने में मदद होता है। ठीक है, पोस्टेज स्टम्प वगैरह फ्रैंक मारने में जिसको भी दिक्कत होता है वो मास मेलिंग सेंटर में आ सकता है और यहाँ से ये सारी सुविधाएं ले सकता है। ठीक है, अब मास मेलिंग सेंटर में जो रेगुलर पोस्टल एम्प्लॉय है, जीडीएस है या फिर दूसरे पोस्टल स्टाफ को नहीं लगाया जाता। कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ या फिर पेंशनर्स वगैरह जो फ्री है घर पे, उनको यहाँ पे बिठाया जाता है और उनको कस्टमर जो है एक्स्ट्रा जो पेमेंट करते हैं ये सब के लिए, उनसे उनको इंसेंटिव या एक तरह से कह लीजिए थोड़े बहुत पैसे इनकी कमाई हो जाती है। तो ये मास मेलिंग सेंटर कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से समझा रहे हैं हम लोग, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस में आइए, यहाँ से सवाल कई बार पूछा जाता है। पीएसओ कहते हैं, प्रेस से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं ये जर्नलिज्म या फिर न्यूज़पेपर वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको बता दें प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस क्या होता है, छटाई कार्यालय प्रेस से रिलेटेड क्या है। देखिए ये होता है नियर न्यूज़पेपर प्रेमिसेस। ठीक है, जहाँ पे भी न्यूज़पेपर बनता है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का जहाँ पे बनता होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया बनता है, वहाँ पे उसके आसपास एक ऑफिस यानी सॉर्टिंग ऑफिस खोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो काम तो इनकी छटाई ही होती है, बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो होता है इस्टेब्लिशमेंट का या स्टेशनरी का वो न्यूज़पेपर पब्लिशर उठाता है। यानी इसमें जो खर्चे हुए, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस जो सॉर्टिंग ऑफिस खोला गया, इसमें जो स्टेशनरी वगैरह लगी, छटाई वगैरह करने में जितना सामान चाहिए, इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें, ये है न्यूज़पेपर पब्लिशर की। यानी जो न्यूज़पेपर का जैसे हिंदुस्तान टाइम हो गया, तो उसका जो पब्लिशर है, ठीक है, यानी जो मालिक है या उनके जो भी कंपनी है वो संभालती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, क्लोजेस डायरेक्ट लेटर बैग टू पोस्ट ऑफिस या सॉर्टिंग ऑफिस। ठीक है, ये क्लोज करते हैं, क्लोज डायरेक्ट लेटर बैग, जो लेटर बैग होता है यहाँ पे जिसमें जहाँ से न्यूज़पेपर वगैरह जिसमें पैक होंगे, उसको पैकिंग करने के बाद सॉर्टिंग ऑफिस या पोस्ट ऑफिस आगे भेजा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस ये हो गया। तो ये हो जाता है, बहुत ही आसान सा है, कुछ इसमें अलग सा नहीं है। ये जैसे अगर हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का मान के चलिए यहाँ पे बनता है न्यूज़पेपर, इसके आसपास ही ये इनका एरिया, ये पूरा एरिया है, इनके आसपास एरिया में हमने प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस खोल दिया। और जिस भी कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है तो हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस नाम रख दिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है तो उसका प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस रख दिया। जितने भी खर्चे लगे, जितना भी स्टेशनरी लगा, ये हिंदुस्तान टाइम्स कंपनी ने संभाल लिया। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, रिकॉर्ड ऑफिस क्या होता है। रिकॉर्ड ऑफिस, तो रिकॉर्ड ऑफिस होता है स्टेशनरी ऑफिस आरएमएस का, यानी एक आरएमएस के अंदर आता है। इसकी एक स्टेशनरी ऑफिस है। स्टेशनरी मतलब जहाँ एक तरह से एक ऑफिस है, चलने फिरने वाली जैसे ऑफिस कुछ नहीं है, जैसे हम सेक्शन वगैरह में पढ़ते हैं ट्रेन के डिब्बे, ये सब कुछ नहीं। एक स्टेशनरी नॉर्मल ऑफिस है आरएमएस का। यहाँ पे वर्क पेपर तैयार किया जाता है, चेक किया जाता है और रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, तो याद करने में टफ नहीं है। रिकॉर्ड ऑफिस यानी रिकॉर्ड ऑफिसर संभालेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम हेड रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये स्टेशनरी ऑफिस है, ये भी स्टेशनरी ऑफिस है और ये आरएमएस डिवीज़न के हेडक्वार्टर में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एक स्टेशनरी ऑफिस है जो हेडक्वार्टर में होता है आरएमएस डिवीज़न के, डिविजनल ऑफिस जैसे होता है उसी के हेडक्वार्टर में रहता है। इसके ड्यूटी क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस के जितने काम हैं वो सब ये भी करता है, साथ में सैलरी का भी। देखिए एक्स्ट्रा जो काम है हेड रिकॉर्ड ऑफिस का ये है सैलरी बनाना, ठीक है, पूरे डिवीज़न की, और कंटिजेंट बिल्स वगैरह जो होते हैं ये सब बनाना। इसका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो होता है हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस। अब नेक्स्ट है हमारा सब रिकॉर्ड ऑफिस। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी नोट्स में बना के दे दिया। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है ये, इसके बाद ये हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस, सबकी जिम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं मिक्स भी है और अलग अलग भी है, तो सबकी जिम्मेदारी आपको पढ़ के जानी है, और हेड भी कौन है ये भी पढ़ के जाना है। अब सब रिकॉर्ड ऑफिस का हम देख लेते हैं ये क्या करते हैं। तो ये भी स्टेशनरी ऑफिस है आरएमएस का। स्टेशनरी जब इतना बार भी हम रिपीट करेंगे इसका मतलब ये नॉर्मल एक ऑफिस है। ठीक है, और एक ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर मेल ऑफिस होता है उसी सेम स्टेशन में ये होते हैं। ठीक है,
तो अगर सवाल आए सब रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ होता है, तो ये होता है एट द सेम स्टेशन एट मेल ऑफिस, ठीक है। इनका क्या काम है, वर्क पेपर ऑफ मेल ऑफिस, ठीक है, यानी कार्यपत्र जो होते हैं मेल ऑफिस के, डाक कार्यालय और सेक्शन के, ये तैयार करना। और अगर अटैच किया जाए तो रिकॉर्ड ऑफिस के भी काम इनको करने पड़ते हैं, मतलब अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जाए, ठीक है। इंचार्ज कौन होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस का, सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, ठीक है। और ये जो सब रिकॉर्ड ऑफिसर है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सब सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल एजेंट का भी काम करता है एक्स्ट्रा अगर दिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी होती है, तो ध्यान से देखिएगा। ये है बैग कार्यालय, ठीक है, थैला कार्यालय, और ये 4 होते हैं, जैसे इनके भी 4 होते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था जो पोस्ट ऑफिस होते हैं इसमें इनके 3 भाई हो, हम मान सकते हैं, हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से जो बैग ऑफिस होता है ये भी 4 भाइयों का होता है। और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बार रिपीट आया है क्वेश्चन और हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। इसमें यूबीओ, ठीक है, डीबीओ, इससे बड़ा सीबीओ, और सबसे बड़ा केबीओ, केंद्रीय बैग ऑफिस, अभी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दें बैग ऑफिस की क्या ज़रूरत पड़ी, इतना आपको पता ही है पोस्ट ऑफिस में इतने सादा थैले या बैग इधर से उधर जाते हैं कि इनका रिकॉर्ड रखना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कभी रिकॉर्ड कहीं गुम हो गया, कुछ हो गया, तो इन चीज़ों के लिए बैग ऑफिस यानी थैला कार्यालय शुरू किया गया था। ये इसलिए होता है ताकि अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग का अननेसेसरी मूवमेंट, यहाँ वहाँ जाना, कहीं खो जाना, ये ना हो सके, इसलिए बैग ऑफिस खोला गया था। इसमें क्या होता है, सिस्टम ऑफ बैग अकाउंटिंग, यानी ये जो थैले से रिलेटेड जितना लेखा है ये सब यहाँ होता है, ठीक है, बैग ऑफिस में, इसके लिए अलग से भेज दिया। अब आपको बता दें इनके 4 भाई है, 4 में से सबसे छोटा भाई जो है उसको यूनिट बैग ऑफिस यूबीओ कहते हैं, सबसे छोटा भाई, ठीक है। इसमें सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया कि यूनिट बैग ऑफिस में क्या क्या आते हैं, और 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आपको बता दें जितने भी पोस्ट ऑफिस है ब्रांच पोस्ट ऑफिस को हटा के, और ईडीएसओ यानी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब पोस्ट ऑफिस को हटा के, इनको छोड़ के जितने भी पोस्ट ऑफिस है सब यूनिट बैग ऑफिस है, ठीक है। इनको एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग बैलेंस दिया जाता है और एक मिनिमम बैग बैलेंस दिया जाता है। इनको बोला जाता है साल में तुम्हें इतने बैग यूज़ करने हैं, और इतने मैक्सिमम कर सकते हो, इतना मिनिमम कर सकते हो, और ये सुपरिटेंडेंट ऑर्डर दे देते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट बैग ऑफिस, यानी एचओ एसओ जितने भी हो गए, जितने भी पोस्ट ऑफिस हो गए, बीओ को छोड़ के और ईडीएसओ को छोड़ के सब यूनिट बैग ऑफिस है, ठीक है। ईच ऑफिस विल मेंटेन अ डे बैग बुक, ठीक है। इनको एक बुक दे दिया जाता है रिकॉर्ड रखने के लिए, जिसको डे बैग बुक कहते हैं, और ये सबमिट करते हैं, ठीक है, अ डेली बैलेंस रिपोर्ट टू डीबीओ। तो ये क्या है, ये सबसे छोटा भाई है ना, तो इनको एक बैग बैलेंस रिपोर्ट तैयार करना होता है और अपने बड़े भाई यानी डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को देना होता है, ठीक है। जैसा हमने देखा था एसओ क्या करता है, एचओ को भी एक अपना वो देता है ना, डेली अकाउंट या ये सब देता है, तो उसी तरह से डीबीओ जो आपका यूबीओ है वो डीबीओ को देता है अपने बड़े भाई को। अब इसके बड़े भाई के पास आता है जो कि है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। अब आपको बता दें, यहाँ से भी सवाल आता है कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस क्या होता है। तो हर एचआरओ, ठीक है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस जो आरएमएस में होते हैं उसको हम डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कहते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, मेन बैग अकाउंट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ बैग, ठीक है, ये भी अकाउंटिंग ही करता है, यानी लेखा जोखा होता है यहाँ पे बैग का, सारे तरह के बैग, ठीक है। जैसे कि कैटेगरी वाइज यूबीओ डीबीओ अपने और अपने छोटे भाई के सारे बैग के रिकॉर्ड्स रखता है, ठीक है। एचओ जो होता है हेड पोस्ट ऑफिस, वो भी कभी कभी फंक्शन कर सकता है डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के तरह, पर एक रेयरली होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पढ़ लिया, सबसे छोटा भाई यूबीओ, उसका बड़ा भाई डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस में सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं बीओ और ईडीएसओ को छोड़ के, और डिस्ट्रिक्ट बैग में आपका एचआरओ आ जाता है और एसआरओ आ जाता है आरएमएस का, ठीक है। इसके बड़े भाई पे आइए, यानी जो तीसरा सबसे बड़ा भाई है वो है सर्कल बैग ऑफिस। सिंपल सी बात है, सर्कल में होगा। तो ये पोस्टल स्टोर डिपो जो होता है हेडक्वार्टर पोस्टल सर्कल में, वहाँ पे सर्कल बैग ऑफिस होता है, ठीक है। यानी जो आपका पोस्टल स्टोर डिपो हुआ हेडक्वार्टर में जो रहता है पोस्टल सर्कल के, यानी सर्कल ऑफिस में जो होता है पोस्टल स्टोर डिपो, उसको सर्कल बैग ऑफिस कहते हैं। इनकी क्या जिम्मेदारी है, इंस्पेक्शन ऑफ डीबीओ और यूबीओ, अपने दोनों छोटे भाई का इंस्पेक्शन करना, बैलेंस वेरिफिकेशन करना, ठीक है,
कितना बैलेंस हमने जो दिया था वो उसको वो लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं, वेरीफाई करना। प्रोक्योरमेंट ऑफ बैग, ठीक है, बैग खरीदना, डिस्ट्रीब्यूट करना, रिपेयर करना, कुछ ख़राब हो गया या ऑक्शन करना, एक्स्ट्रा बैग है तो उनको बेच देना, ये सब काम होता है सर्कल बैग ऑफिस का, यानी तीसरे सबसे बड़े भाई का। अब आ जाते हैं सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा भाई होता था सेंट्रल। सेंट्रल कहाँ पे है? दिल्ली में। हमारा जितना भी आपको पता है स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, न्यू दिल्ली में जो डाक भवन है ये हो गया आपका सबसे बड़ा। इसके बाद आ जाता है आपका सर्कल, हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था। इसके बाद रीजन आ जाता है, इसमें नहीं आता, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इसमें डिस्ट्रिक्ट आता है, सर्कल के बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जो कि हमारे यहाँ पे डिवीज़न कहलाता है पोस्टल में। और इसके बाद यूनिट आ जाता है, यूनिट में आपके सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं। तो यही स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है, ठीक है। अब सेंट्रल बैग ऑफिस का क्या काम है जो नई दिल्ली में, तो यहाँ पे आपको बता दें जो पोस्टल डायरेक्टरेट है हमारा नई दिल्ली में, डाक भवन, उसका जो डी सेक्शन है वो सेंट्रल बैग ऑफिस कहलाता है, ठीक है। ये किसी भी बैग से डायरेक्टली डील नहीं करते, यानी इनका काम इंस्पेक्शन वगैरह वगैरह ये सब का नहीं है। इनके जो काम है वो है प्रोक्योरमेंट का, यानी इनको ख़रीदना, बैग को ख़रीदना और डिस्ट्रीब्यूट करना अपने नीचे वाले भाइयों को, ये काम होता है। तो स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, सबसे बड़ा हो गया आपका सेंट्रल बैग ऑफिस, इसके बड़ा हो गया आपका सर्कल बैग ऑफिस, इससे छोटा हो गया सर्कल बैग ऑफिस, इससे छोटा हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, और सबसे छोटा हो गया आपका यूनिट बैग ऑफिस, ठीक है। इनमें आपको या क्या क्या याद रखना है, यूनिट बैग ऑफिस में सारे पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं एक्सेप्ट बीओ और ईडीएसओ, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होता है उसमें हमने आपको बताया हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस आरएमएस के, ठीक है। सर्कल बैग ऑफिस का क्या हमने आपको बताया, जो पोस्टल स्टोर डिपो होता है वही होता है, ठीक है। और सेंट्रल बैग ऑफिस जो डी सेक्शन होता है पोस्टल डायरेक्टरेट का, ठीक है। इतनी चीज़ें याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 19th क्लॉज जो कि है हमारा सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग असिस्टेंट कौन होता है? छटाई सहायक, आप सभी को पता है, बहुत लोग एग्ज़ाम भी देते हैं इसका हमारे प्लेटफॉर्म से। देखिए जितने भी ऑफिशियल है आरएमएस में, रेलवे मेल सर्विस में जितने भी लोग काम करते हैं अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर, यानी सुपरवाइजिंग ऑफिसर को हटा दे, मेल गार्ड को हटा दे और एमटीएस को हटा दे, इन तीन कैटेगरी को हटाने के बाद जितने भी पोस्टल एम्प्लॉय, रेलवे पोस्टल एम्प्लॉय है उन सभी को हम छटाई सहायक कहते हैं। तो मैक्सिमम जो आरएमएस बना है वो बना है छटाई सहायक से, ठीक है, यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, ये है हमारा सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट। सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट कौन होते हैं? तो आपको बता दें जो सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं वो होते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के सहायक यानी हेल्पर, ठीक है। ये कुछ घंटे काम करते हैं, जब सॉर्टिंग असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है तो कुछ टाइम ये लोग इनकी मदद करते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, छटाई सहायक, ठीक है। अब ये एक तरह का हेल्प सेट है, यानी एक सेट है बहुत, सेट का मतलब क्या है, एक टाइम पे बहुत लोग काम कर रहे हैं बट ये लोग हेल्प करने के लिए है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, और ये है हमारा सेट ऑफ सेक्शन, ठीक है। सेट ऑफ सेक्शन, एक सेक्शन का सेट क्या होता है? सेट हमने आपको बताया है, बहुत सारे सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर एक टाइम पे एक साथ काम कर रहे हैं थ्रू आउट द बीट पे एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको हम कहेंगे सेट ऑफ सेक्शन। अब सेक्शन में हमने आपको बताया था सेक्शन क्या होता है, ये हमारा मेल वैन है यानी रेलवे डिब्बा है, ठीक है, ये आरएमएस को दे दिया गया। अब इसके अंदर एक सेट काम कर रहा होता है एक टाइम पे, ठीक है, इसको हम सेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय का ग्रुप, आरएमएस एम्प्लॉयज़ का ग्रुप काम कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेक्शन, ठीक है। तो इस सेक्शन का जो सेट होगा वो क्या होगा, तो यही हमने आपको जैसा बता दिया, बहुत सारे ऐसे यानी सॉर्टिंग असिस्टेंट एक टाइम पे वर्किंग टुगेदर एक साथ काम कर रहे हैं थ्रू आउट द बीट, एक बीट में जो लोग काम कर रहे हैं वो हो गया आपका उस सेक्शन का सेट, ठीक है। जैसे दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली, एक 10 बंदों का 10 सॉर्टिंग असिस्टेंट को काम दिया गया। अब ये जो 10 सॉर्टिंग असिस्टेंट है वो सेट कहलाएंगे उस सेक्शन के, ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब आपको बता दे सेट में इतना क्यों
जोर डाला जाता है। एक सेट होता क्या है, तो आपको बता दें, जितने भी आरएमएस के एम्प्लॉय अगर एक सेम वर्किंग आवर पे काम कर रहे हैं, यानी सुबह से 6 बजे से लेके जो 8 घंटे का काम है, इस फिर सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल है, ठीक है, जितने 10 12 15 जितने भी हैं, और सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट, इन सब का जो मेल एक्सचेंज करने का अरेंजमेंट किया गया है, यानी इनको जो जिम्मेदारी दी गई है एक जैसी, मतलब सब ड्यूटी तो अलग अलग होगी, लेकिन जो अरेंजमेंट किया गया है इनके लिए वो एक जैसा किया गया है, तो वो एक सेट कहलाएंगे। ठीक है, एक सेट का डेफिनेशन यही है, जो भी एम्प्लॉय एक वर्किंग आवर के अंदर एक साथ काम कर रहे हो, सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हो, तो उनको हम एक सेट कहेंगे। और सेट ऑफ सेक्शन हमने आपको बता ही दिया, ये जो रेलवे में भी काम कर रहे होंगे उस सेक्शन का जो भी 10-15 बंदे काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे, उसको सेट ऑफ सेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये वीकली वर्किंग आवर जो होता है, यानी हफ्ते का जो वर्किंग आवर बनता है उसके बेसिस पे इनको बांट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21B, ये है सेट ऑफ मेल ऑफिस। तो हमने पहले पढ़ा सेक्शन का जो सेट होता है, ठीक है, तो ये तो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे मेल ऑफिस का जो सेट होता है वो क्या होता है। तो ये होता है आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट वर्किंग एट सेम टाइम इन मेल ऑफिस। सिंपल सी बात है, वो सेक्शन में काम कर रहे थे तो सेक्शन का सेट कह दिया। ये मेल ऑफिस में काम करते हैं तो वो सॉर्टिंग असिस्टेंट है जो मेल ऑफिस में एक टाइम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको नंबर दिया जाता है कंसेक्यूटिव सीरीज़ में, जैसे नागपुर RMS 1 जो मॉर्निंग के काम करेगा, नागपुर RMS 2 इवनिंग में काम करेगा, फिर RMS 3 रात को काम करेगा। इस तरह से सेट बना दिया जाता है मेल ऑफिस में भी। ठीक है, सेट ऑफ मेल ऑफिस। तो आपको बता दें इन दोनों में फ़र्क बस इतना है, जो मेल ऑफिस का सेट होता है इनका वर्किंग आवर अलग हो सकता है, डिफरेंट मेल या सॉर्टिंग पैटर्न हो सकते हैं, यानी अलग सॉर्टिंग का छटाई का अलग अलग पैटर्न हो सकता है। और जो पोस्टल असिस्टेंट है, इसमें हमने पढ़ा था जो ऑफिशियल है नंबर, ठीक है, ऑफिशियल यानी जो काम करें उनका 10 है तो 10 रहेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें है कि अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ PA या ऐसे इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिप। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत बार आए हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे ट्रिप क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिप आपको बता दे, जर्नी परफॉर्म बाय अ सेट ऑफ सेक्शन फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द बीट। अब अगर हिंदी में समझाए आपको, ठीक है, ये एक सेट है, ठीक है, यहाँ पे 10-15 बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिप उसे कहेंगे जब जर्नी शुरू हुई हमारी, ठीक है, मान के चलिए दिल्ली से शुरू हुई, ठीक है, दिल्ली से इधर जाना है कानपुर तक। ठीक है, तो ये जो दिल्ली से शुरू हुई जर्नी और ये जो कानपुर पे ख़त्म हुई, ये एक बीट है। ठीक है, ये इनका बीट है, जैसे पोस्टमैन का बीट होता है। तो ये जो जर्नी पूरी हुई दिल्ली से जाके कानपुर पे रुकी, यहाँ इसे कहेंगे हम एक ट्रिप। इन्होंने एक ट्रिप कंप्लीट कर लिया है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में भी हम कहते हैं हमें हिमाचल का ट्रिप मारना है, तो हमने शुरू किया दिल्ली से, हम हिमाचल में गए, हमारा एक ट्रिप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप होता है। एक होता है आउट ट्रिप। आउट ट्रिप मतलब बाहर जा रहा है, हेडक्वार्टर से जब भी ये सेट ऑफ सेक्शन बाहर की तरफ जा रहा हो तो उसे कहेंगे हम आउट ट्रिप। हेडक्वार्टर से दूर जाने को कहते हैं आउट ट्रिप। हेडक्वार्टर के पास आने को, यानी हेडक्वार्टर में आने को कहते हैं हम इन ट्रिप। ठीक है, तो ट्रिप 2 तरीके के होते हैं, आउट ट्रिप और इन ट्रिप। ठीक है, समझ लीजिए इसको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आपको बता दें, जो भी हमारे हिंदी के स्टूडेंट हैं और उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सभी के लिए PDF जो है हिंदी में भी दिया जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम आपको बता भी देते हैं, ट्रिप को हिंदी में हम लोग फेरा कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब में कन्फ्यूजन है, इसलिए आप लोगों के लिए अलग से दिया जाएगा। अगर आपने ई पोस्टल ज्वाइन किया है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। ठीक है, ये अगर आपके सेट ऑफ मेल ऑफिस को क्या कहेंगे, तो डाक कार्यालय का सेट कहेंगे। ठीक है, सेट ऑफ सेक्शन को क्या कहेंगे, डाक का अनुभाग का सेट कहेंगे। सेक्शन को हिंदी में अनुभाग कहता है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, अपने आप हमसे जुड़े, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। ठीक है, अब अगर सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट को हिंदी में क्या कहता है, तो इनको कहता है सहकारी छटाई सहायक। ठीक है, तो टफ वर्ड्स के लिए हमने आप लोगों के लिए जो है दे दिया है। सेंट्रल बैग ऑफिस, केंद्रीय बैग है ना कार्यालय, इसी तरह सर्कल बैग ऑफिस आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जो टफ होंगे वो सब आप लोगों को हमारे PDF में मिल जाएगा, इसी वीडियो के बाद देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेशन और सॉर्टिंग आर्टिकल क्या होता है। ठीक है,
चलिए, यहाँ से भी एक सवाल आया था, इसलिए इसको समझना हमारे ज़रूरी है। स्टेशन आर्टिकल और सॉर्टिंग आर्टिकल। आइए, स्टेशन आर्टिकल क्या होता है आपको पहले बता दें। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल डिलीवरी फ्रॉम एसओ टू बीओ, ठीक है, व्हेन सेंट टू एचओ ट्रीटेड एज स्टेशन आर्टिकल, ठीक है। ये स्टेशन आर्टिकल क्या होते हैं? स्टेशन आर्टिकल वो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, इनमें अनपेड, अनपेड यानी अवेतनीय, ठीक है, यानी पेमेंट नहीं हुआ है, या इनसफिशिएंटली पेड यानी अपर्याप्त रूप से पेड आर्टिकल्स है। किसके? लेटर मेल के। लेटर मेल में क्या क्या आ जाता है? आपका इनलैंड लेटर कार्ड आ जाता है, लेटर आ जाता है ना, फिर आपका पोस्ट कार्ड वगैरह आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब डिलीवरी की जाती है एसओ से और बीओ से, ठीक है, व्हेन सेंट टू एचओ, जब एचओ में भेजा जाता है, हेड पोस्ट ऑफिस में भेजा जाता है, तो उनको हम लोग स्टेशन आर्टिकल मानते हैं, ठीक है, स्टेशन आर्टिकल इनको माना जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग आर्टिकल। क्या होता है? आर्टिकल डेट आर टू बी सॉर्टेड, जो भी आर्टिकल्स को अभी सॉर्ट करना होता है पोस्ट ऑफिस में या मेल ऑफिस में, उनको हम लोग स्टेशन सॉर्टिंग आर्टिकल कहते हैं। अब स्टेशन, ये देखिए, इनमें अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो स्टेशन आर्टिकल है वो रेलवे स्टेशन में जैसे आप लोग आके रुकते हैं ना थोड़ी देर, स्टेशन आर्टिकल वो आर्टिकल है जो अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड है, तो वो अभी थोड़े टाइम रखा जाएगा यहाँ पे, इसके बाद इसको भेजा जाएगा। और सॉर्टिंग आर्टिकल को इस तरह से याद रखेंगे, इसकी छटाई अभी हो जाएगी और आगे पोस्ट ऑफिस में, मेल ऑफिस में छटाई करके भेज दी जाएंगे आगे डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। आइए, नेक्स्ट है हमारा लेबल्ड बंडल। यहाँ से सवाल आता है, कई बार आया है, ठीक है। तो पोस्टल मैनुअल 5 में एक भी ऐसा डेफिनेशन है जो ना पूछा गया हो, ऐसा है ही नहीं, सारे ही क्वेश्चन अलग अलग सर्कल में पूछे गए, ठीक है। अब लेबल बंडल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल प्लस टाइड विथ चेक स्लिप एट टॉप। डेफिनेशन देखिए, लेबल बंडल, ठीक है, 24 है हमारा। तो यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं लेबल लगे बंडल, यानी ऐसे बंडल जिसमें लेबल लगे हुए हैं। तो हमने उसको ड्रॉ करके भी बता दिया, ठीक है। अभी आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं फिर से। ये है हमारा आर्टिकल, ये इधर स्टम्प है, इधर एड्रेस है, यानी इसका फेस हो गया। ये अनरजिस्टर्ड ऐसे आर्टिकल जिनके सारे चेहरे हमने तरफ सामने की तरफ रख दिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक चेक स्लिप डाल दिया, टॉप में चेक स्लिप ऊपर डाल दिया, उसको बंडल बना दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लेबल बंडल, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें क्या कर दिया? अगर टाई कर दिया, ठीक है, चेक स्लिप डाल दिया, तो क्या कर दिया एक्स्ट्रा? तो आपको बता दें, अब इनकी जो छटाई होगी वो सिंगल की जाएगी, यानी जब भी छटाई होगी इसको माना जाएगा कि एक सिंगल आर्टिकल है, ये बहुत सारे आर्टिकल नहीं है, ये एक सिंगल आर्टिकल है, ठीक है। ये ओपन किए जाते हैं ऑफिस और सेक्शन द्वारा, जो भी एड्रेस किए जाए, जहाँ पे भी एड्रेस है, ठीक है। जो भी डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस है वो उसको फिर बाद में खोलेगा, तो इससे थोड़ा छटाई वगैरह करने में आसान हो जाएगा। तो टाइप्स हमने आपको पहले ही बता दिया, स्टेशन बंडल और सॉर्टिंग बंडल। जैसे आर्टिकल्स होता है वैसे ही होता है, एक बार थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो स्टेशन बंडल होता है, ठीक है, वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, चाहे पेड हो या अनपेड हो। अगर मोर देन 14 है, यानी 14 या 14 से ज़्यादा हो गए, तो उसको हम स्टेशन बंडल मान के और बांध सकते हैं, ठीक है। और जो सॉर्टिंग बंडल होता है वो और दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सप्रेस बंडल, डिफर्ड बंडल। एक्सप्रेस बंडल जो होता है बहुत जल्दी इसकी छटाई होनी होती है, और डिफर्ड जो होता है वो थोड़ा देर से भी करे तो भी चलता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें अनपेड और पेड दोनों ही हो सकते हैं। एक्सप्रेस बंडल को जैसा हमने बोला इमीडिएटली सॉर्टिंग करनी है, और डेफर्ड आर्टिकल जो होते हैं या बंडल होते हैं थोड़ा लेट से भी कर सकते हैं। एक और होता है, ये हमारा टेरिटोरियल बंडल कहलाता है, ठीक है। टेरिटोरियल बंडल होता है ये। अब इसमें क्या होता है आपको बता दें, ये तो जब भी सॉर्टिंग बंडल को तैयार किया जाता है किसी स्टेट, ठीक है, कंट्री या फॉरेन कंट्री के लिए, और वो अगर 25 से ज़्यादा है तो इसको टेरिटोरियल बंडल के हिसाब से किया जाता है। अब लेबल बंडल याद रखिएगा, ड्यू नहीं होता, यानी डेली नहीं भेजा जाता या रेगुलर इंटरवल में नहीं भेजा जाता, ठीक है। ड्यू आर्टिकल्स
और अनयूजुअल आर्टिकल आप लोगों को अभी आगे आगे पढ़ने में आएगा, बहुत बार रिपीट होगा। ड्यू आर्टिकल्स होता है जो डेली या एक रेगुलर इंटरवल में भेजा जाता है, और अनयूजुअल आर्टिकल या अनयूजुअल बैग भी कभी कहता है, या अनयूजुअल मेल भी कहता है, ये आपका इरेगुलर इंटरवल में मतलब कभी कभार भेजा जाता है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे आते हैं, ये भी पढ़ेंगे और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बाकी इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 में आइए, ये हमारा चेक स्लिप। चेक स्लिप क्या होता है? ठीक है, तो जांच पर्ची क्या होती है? लेबल टाइड टू द टॉप ऑफ लेबल बंडल, जैसा हमने आपको बताया, जो लेबल बंडल होता है उसके ऊपर जो चिपकाया जाता है उसको चेक स्लिप कहा जाता है। ये अलग अलग कलर के होते हैं। एक पिंक कलर का होता है जो बताता है हमें कि इसमें ऑर्डिनरी, पेड या अनपेड बंडल है। ठीक है, और जो वाइट कलर का होता है वो बताता है हमें कि इसमें ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल है। ठीक है, एक्सप्रेस हो या डेफर्ड हो, अलग अलग लाइन वगैरह भी होते हैं, इतना क्वेश्चन नहीं आता। ब्लू कलर का हो तो ये बताता है कि इसमें ब्लू कलर का चेक स्लिप हो तो हमें बताता है ये एयरमेल है या फॉरेन एयरमेल के बंडल है। तो इस तरह से होते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ये इतने पूछे नहीं जाते, इसमें बताया जा रहा है कि कितने लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए अब चेक स्लिप तो हमने देख लिया कि ये लेबल बंडल के ऊपर चिपकाया जाता है, पर एक चेक स्लिप में होता क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें होता है नेम और डेट स्टम्प ऑफिस का जिसने ये बंडल बनाया है, नेम और ऑफिस जहाँ पे ये एड्रेस की गई है, और सिग्नेचर होता है। ठीक है, जिसने भी बनाया है, फुल ऑफिस और किसने बंडल बनाया सारा डिटेल इसमें होता है। टेरिटोरियल बंडल का अगर हम बात करें तो नेम ऑफ स्टेट और टेरिटरी रहेगा, और जिसने खोला है उसका डिटेल चेक स्लिप में रहता है। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी चेक स्लिप बनाने की, क्योंकि एड्रेस वगैरह वैसे तो होता ही है, और बंडल में चेक स्लिप की क्या ज़रूरत पड़ी? टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस सेंडिंग ऑफ एनी आर्टिकल, किसी आर्टिकल को कहीं गलत सेंड ना कर दिया जाए, इसके लिए चेक स्लिप बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मनी ऑर्डर चेक स्लिप। अब ये मनी ऑर्डर जांच पर्ची क्या होती है? तो ये MO70 फॉर्म नंबर पे तैयार किया जाता है। ये प्रिंट किया रहता है लाल इंक में। ठीक है, और वाइट या बादामी पेपर पे इसको बनाया जो है लिखा जाता, प्रिंट किया जाता है, और मनी ऑर्डर का नंबर लिखा रहता है चेक स्लिप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हमारा डाक थैला, मेल बैग। ठीक है, डाक थैले क्या होता है? बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल। तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारा लेटर, पोस्ट कार्ड, बुक, पैटर्न पैकेट, अनरजिस्टर्ड पार्सल वगैरह जो भी आर्टिकल है, किसी एक थैले में जाना पड़ता है ना, ताकि ऐसे तो हाथ में तो कोई लेके नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम मेल बैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल इन रजिस्टर्ड बैग। ठीक है, रजिस्टर्ड आर्टिकल जो होता है वो रजिस्टर्ड बैग में डाल दिया जाता है। फॉर हैवी रजिस्टर्ड पैकेट, जिसमें ज़्यादा रजिस्टर्ड पैकेट, बड़े बड़े रजिस्टर्ड आर्टिकल हुए तो उसको रजिस्टर्ड बैग में रखा जाता है। पार्सल बैग अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पार्सल बहुत कम आया है तो पार्सल बैग के अलाउ नहीं किया है, तो मेल बैग में पार्सल भी भेजा जा सकता है। ठीक है, मेल बैग जो होता है एक्सचेंज किया जाता है ब्रांच ऑफिस और दूसरे पोस्ट ऑफिस के बीच में। ठीक है, मेल बैग्स एक्सचेंज बिटवीन BOs एंड अदर पोस्ट ऑफिस, दूसरे पोस्ट ऑफिस के बीच में भी किए जाते हैं। फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल, इसमें फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल जब भी देखिए मेल बैग को एक्सचेंज किया जाता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस या दूसरे पोस्ट ऑफिस में, तो उसमें फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल ही होने चाहिए, एक्सेप्ट वैल्यूपेबल आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, वैल्यूपेबल आर्टिकल और इंश्योर्ड आर्टिकल को हटा दे, तो जब भी BO से कोई भी मेल बैग एक्सचेंज होगा जो कि उसका अकाउंट ऑफिस नहीं है, तो उसमें फुल्ली प्रीपेड आर्टिकल होने चाहिए। ठीक है, चलिए ड्यू मेल बैग क्या होता है? देखिए ड्यू मेल बैग जो होता है उसके 3 टाइप्स होता है, स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग और कॉम्बाइन मेल बैग। यहाँ से सवाल आया ही है कि मेल बैग के कितने कैटेगरी होती है, कितना टाइप होता है? तो ये मेल बैग के 3 कैटेगरी होती है। एक होता है स्टेशन मेल बैग, एक होता है सॉर्टिंग मेल बैग, एक होता है कॉम्बाइन। सो स्टेशन का हमने आपको बताया ही है, ऐसे आर्टिकल जो थोड़े टाइम के लिए पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, तो इसमें वो आर्टिकल्स आ जाएंगे। सॉर्टिंग मेल बैग यानी जो अभी छांट के आगे बांटने हैं, और कॉम्बाइन में इन दोनों को मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है, मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन, जो भी मेल बैग यानी डाक थैला एक्सचेंज किया जाता है कैश ऑफिस और सब ऑफिस के बीच में, उसमें कैश ऑफिस अगर रजिस्टर बैग के अंदर हो तो उसमें एक ड्यू मेल लिस्ट भी होनी चाहिए और उसको F से डिनोट किया जाता है, F डाल दिया जाता है। ठीक है, जो याद रखिएगा, कोई भी मेल बैग अगर हम लोग कैश ऑफिस, ठीक है, कैश ऑफिस से सब पोस्ट ऑफिस
एक्सचेंज कर रहे हैं या फिर सब पोस्ट ऑफिस वाइस वर्सा, तो इसमें जब भी कैशबैक का इस्तेमाल होगा और वो रजिस्टर बैग के अंदर हो, ठीक है, रजिस्टर बैग के अंदर हो, तो उसमें एफ से डिनोट करेंगे, फाइनेंस, ठीक है, एफ से डिनोट करेंगे और इसमें ड्यू मेल लिस्ट भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एयरमेल आर्टिकल। ये क्या होता है? हवाई डाक थैले, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो प्लेन में जाने वाले मेल बैग होंगे उसमें एयर लगा दिया हमने ताकि पता लगे। तो ये कैरी करते हैं अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, बाय एयर सर्विस, यानी प्लेन में जाना होता है। इसमें एक ब्लू कलर का दसूती बैग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर कोई आइटम नहीं है डिस्पैच की, कोई एयरमेल आर्टिकल नहीं आया, ठीक है, तो फिर डिलीवरी बिल में एंटर करना पड़ता है कि इस आज रिसीव नहीं हुआ। अगर आर्टिकल 50 से कम है, ठीक है, और कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल या एयर पार्सल नहीं है, तो एयरमेल बैग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एयरमेल कवर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी एयरमेल आर्टिकल 50 से कम हुआ और कोई इंश्योर्ड आर्टिकल भी नहीं है, इसमें कोई एयर का पार्सल भी नहीं है, तो एयरमेल बैग को प्रिस्क्राइब नहीं करके एयरमेल कवर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी भी एयर पार्सल, ठीक है, एयर बैग के अंदर पार्सल डाल दिया गया है तो उसमें CAP कैप लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है कंटेन्स एयर पार्सल, ठीक है, और ये पर्ची में लगा दिया जाता है। अब रजिस्टर्ड आर्टिकल जो भी भेजा जाता है आगे एयरमेल बैग में, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि मिनिमम 25 होना चाहिए, या तो बल्कि यानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या तो इंश्योर्ड आर्टिकल इसके अंदर होंगे, तब जाके एयरमेल बैग में भेजा जाएगा, ठीक है। इनको बंडल और टाई अप करना पड़ता है रजिस्टर लिस्ट के साथ जब भी रजिस्टर आर्टिकल भेजा जाता है। चेक स्लिप में रजिस्टर्ड लिखना होता है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन सील को चेक स्लिप के साथ और लगा के फिर आगे भेजा जाता है, ठीक है, रजिस्टर आर्टिकल जब भी मेल बैग में जाते हैं। इफ़ बैग क्लोज्ड विदाउट फॉलोइंग रूल, अगर इस रूल के बिना बैग को बंद कर दिया गया या तैयार कर दिया गया हो, तो रिमार्क रजिस्टर लिस्ट में लिखना होता है कि ये फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। वेट ऑफ एयरमेल बैग, जो एयरमेल बैग होता है या TB सेल होता है, ठीक है, उसको 30 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड बंडल। रजिस्टर्ड बंडल क्या होता है? तो आपको बता दें, रजिस्टर बंडल होता है, देखिए बंडल से तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारे आर्टिकल को एक तरफ से रख दिया, सबका चेहरा यानी फेस सामने की तरफ रख दिया। तो कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल प्लेस टुगेदर विथ रजिस्टर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल को एक साथ करके एक बंडल बना दिया है, इनका चेहरा सामने के रख दिया, और इसमें इंश्योर्ड आर्टिकल नहीं डाले, अनइंश्योर्ड ही डाले हैं और रजिस्टर्ड लिस्ट डाल दिया इस तरह से, और इसका बंडल बना दिया, ठीक है। इन प्रिस्क्राइब फॉर एक एनवलप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेसेसरी अगर ज़रूरी पड़े तो दसूती बैग का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर्ची जो होती है लेबल, उसमें रजिस्टर्ड बंडल लग दिया जाता है, और ये ड्यू नहीं है, यानी ये भी डेली नहीं भेजा जाता। इफ़ मोर देन 2, कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल अगर 2 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम रजिस्टर्ड बंडल का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद बैग को क्लोज़ किया जाता है, ठीक है। पर इसको सॉर्टिंग के टाइम पे सिंगल आर्टिकल ही माना जाता है। तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड बंडल मतलब रजिस्टर्ड आर्टिकल को पैक कर दिया एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्ड बंडल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। कस्टमर बुकिंग बल्क आर्टिकल, ठीक है। देखिए अब कोई भी कस्टमर है, अगर उसको रजिस्टर्ड बंडल पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवानी है, तो और अगर वो बल्क है, बल्क मतलब होता है कि थोक में है, ज़्यादा है, तो वो अपने तरफ से कर सकता है, कस्टमर बुकिंग कर सकता है, ठीक है। स्टेशन बंडल हो या TB हो, सेम मैनर जैसा हमने आपको बताया उसी तरह से खुद से तैयार करके सॉर्टिंग ऑफिस में लेके आ जाइए और आपका हो जाएगा काम, ठीक है, वो चला जाएगा रजिस्टर बंडल के तौर पे। बल्कि है तो पोस्ट ऑफिस ने अपना काम कम करने के लिए कस्टमर को ये बोल दिया कि तुम तैयार करके दे दो। आइए रजिस्टर बैग में क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं हम देख लेते हैं। तो रजिस्टर बैग जो होता है, ठीक है, 28 है हमारा। रजिस्टर बैग जो होता है उसमें कुछ ये जो निम्नलिखित है ये सारी चीज़ें जा सकती है, ठीक है। तो रजिस्ट्री थैले में एक तो कैश बैग जा सकता है, ठीक है, यानी रोकड़ थैला जा सकता है। ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड आर्टिकल जा सकता है, यानी नॉर्मल जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं। VP रजिस्टर्ड आर्टिकल और पैकेट जा सकता है। इंश्योर्ड एनवलप जा सकता है। रजिस्टर्ड बंडल जा सकता है इसके अंदर डाल के, और इंश्योर्ड बंडल डाल सकते हैं इसके अंदर। ऑर्डिनरी और VP MO, ठीक है, जो वैल्यूएबल मनी ऑर्डर और नॉर्मल जो मनी ऑर्डर है वो भी डाल सकते हैं। इनके साथ एक चेक स्लिप डालना पड़ता है और रजिस्टर्ड लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये जाती है।
जब भी रजिस्टर्ड बैग मेल बैग के अंदर हो, ठीक है, ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये हो गया आपका मेल बैग का थैला। मेल बैग का होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर रजिस्टर्ड बैग इसके अंदर है, ठीक है, तो साथ में एक ड्यू मेल लिस्ट भी डालनी होती है, ठीक है। तो इस ऐसे बैग में हमें जो इस्तेमाल करना होता है सिंबल, वो करना होता है पी। जैसे हमने पहले पढ़ा एफ करना होता है, तो इसमें पी करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर कैश बैग भी होना चाहिए। विल ऑल्सो कंटेन कैश बैग, अगर इसके अंदर कैश बैग भी है, रजिस्टर बैग इनसाइड मेल बैग प्लस डीएम लिस्ट, ठीक है। विल ऑल्सो कंटेन अ कैश बैग, इसके अंदर कैश बैग भी होगा और उसको पी से डिनोट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें, जो रजिस्टर बैग होता है वो ड्यू बैग होता है, यानी ये डेली भेजा जाता है या रेगुलर इंटरवल में भेजा जाता है रजिस्टर लिस्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ कैश बैक और रजिस्टर आर्टिकल फॉर डिस्पैच और नॉट, यानी कि याद रखना ये डेली भेजा जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर कैश बैक है या नहीं है, रजिस्टर आर्टिकल है या नहीं है, रजिस्टर बैग को डेली भेजा जाएगा, ठीक है। और रजिस्टर बैग जिसके अंदर कैश बैग भी हो, यानी रोकड़ थैला भी हो, तो रजिस्टर लीज डालनी होती है। रजिस्ट्रेशन डेट सम का इस्तेमाल होता है और ट्रेजरी डेट का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर ट्रेजरी स्टंप नहीं है तो फिर राउंड मनी ऑर्डर का इस्तेमाल होगा सब पोस्ट मास्टर द्वारा, ठीक है। थोड़ा लंबा टॉपिक था, थोड़ा बोरिंग था, लेकिन 2-3 बार देखेंगे समझ में आएगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट बैग क्या होता है, तो आपको पता है स्पीड पोस्ट बैग एक तरह का मेल बैग ही है जिसमें स्पीड पोस्ट के आर्टिकल जाएंगे, यानी कंटेन स्पीड पोस्ट आर्टिकल, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट की लिस्ट जो होती है, और स्पीड पोस्ट मैनिफेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है। ये सारी चीज़ें स्पीड पोस्ट के बैग में भेजी जाती है। स्पीड पोस्ट की जो लिस्ट होती है, ये जो एसपी लिस्ट हमने आपको बताया, इसमें लिखा होता है कि कितने नंबर ऑफ़ आर्टिकल हैं, ऑफिस ऑफ बुकिंग क्या है और टोटल कितने हुए, ये सब लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हमने आज कवर कर लिया और 40 मिनट का लेक्चर है, 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम से पहले मतलब हमारा एमसीक्यू टेस्ट अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। हमारा एमसीक्यू टेस्ट को अच्छे से देना है हर सेक्शन के बाद जो आता है, और अपने एग्ज़ाम से पहले इन सबको रिवाइज़ करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं होगा, ठीक है। धन्यवाद।